हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस रह गए उन्हें आज हम कराने वाले हैं और आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने आपको स्टार्टिंग में जो है मूलों के नेचर के बारे में समझाया था। ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी थी, जो है उसके मूल समान थे, बराबर थे, समान थे या समान नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से, या उनके जो है मूलों का अस्तित्व बताया था हमने आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हमने करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 होने वाले हैं। तो देखिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को टाइम को ज़ाया ना करते हुए, और आपका चैप्टर भी ये समाप्त हो ही जाएगा और इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके, चलिए फिलहाल इस एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? वाह, या तो आम की बगिया बनानी है, बनाई है कभी नहीं बनाई, तो आइए आज बनाते हैं। यानी ये करें कि आम की बगिया, बगिया तो आप जानते हो ना, आम के बाग, जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ आम के बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं और पेड़ों पर आम आ रहे होते हैं, वही आम की बगिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आम की बगिया बनानी है और वो कह रहा है क्या आप बना सकते हैं, क्या बगिया बनाना पॉसिबल है, संभव है? कब? जब बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी जो बगिया की लंबाई है ना वो चौड़ाई से डबल होनी चाहिए, और उसका क्षेत्रफल यानी उस जगह का क्षेत्रफल जिसके अंदर आम के पौधे लगे हुए हैं सभी, यानी उस बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ये लंबाई चौड़ाई से डबल आए और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो उसकी बगिया की लंबाई और चौड़ाई बताइए, ये करना है हमें। ठीक है, यानी बगिया की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। अगर बगिया बन सकती है तो देखते हैं बगिया बन सकती है या नहीं। बन जाएगी तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे और नहीं बनेगी तो नहीं निकलेगी। ओके, चलिए फिलहाल जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई के साथ से आ रहा है, इसलिए हम चौड़ाई को मानेंगे। ओके, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो हमें पता नहीं है ना बगिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, माना आम की बगिया, आम की बगिया की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई क्या है, दुगनी है। तो आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्यारे? चौड़ाई हो जाएगी आपकी दुगनी, तो 2x मीटर, 2x मीटर हो जाएगी। क्योंकि लंबाई से दुगनी है तो लंबाई x है तो हम 2 से गुणा कर देंगे, दुगना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो गई 2x। अब ये बोल रहे हैं, अब ये बताइए जो बगिया है वो कैसी होगी? आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, कैसी है? आयताकार बगिया है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आम की बगिया बनाते हैं। इस तरीके से है, ये जगह है, ये वो जगह है जहाँ आम के पौधे लगे हैं। अब आम के पौधे तो इसमें है नहीं यार, चलिए लगा देते हैं। तो क्या हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आम आम टांगना है, लो टंगे आम। ठीक है, इस तरीके से आम आ रहे हैं प्यारे, इस तरीके से दिख तो रहे हैं ना, छोटे हैं कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आम के पेड़ से लगे हुए हैं और इनके ऊपर आम आ रहे हैं, और जब ये आम आ रहे हैं तो ये कहलाएगी आपकी आम की बगिया। चलिए फिलहाल इतने नहीं आम दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसे होगा, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है नहीं। ठीक है, 2 ही पेड़ हैं और सादे लगा देते हैं। चलिए ले लीजिए, बगिया से बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, पेड़ ध्यान रखना है। ठीक है, और भी लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हो। तो ये मैंने पूरी बगिया पेड़ों से भर दी। ओके, तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि आम की बगिया की आकृति कैसी है, तो देखिए उसमें ये कहा है ये होती है लंबाई, ये क्या होगी उसकी लंबाई, और ये होगी आपकी चौड़ाई। तो जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से डबल है। अगर हमने चौड़ाई मानी है x तो ये क्या होगी आपकी 2x।
तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हैं और बगिया की आकृति कैसी है, आयताकार है। तो हमसे ये कहा है कि बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो बगिया आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, यही तो कहा है इसमें कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यानी हमें दिया है आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो देखिए आम की बगिया की हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, तो क्या हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते? क्या हम उस बगिया का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। लंबाई है, चौड़ाई है, आयताकार बगिया है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर ये भी एक बगिया का क्षेत्रफल है। तो यहाँ हम लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ये भी उसी बगिया का क्षेत्रफल है जिसकी जो हमने अभी बनाई है, और ये भी उसी बगिया का क्षेत्रफल है। तो दोनों क्षेत्रफल एक ही बगिया के हैं तो बराबर होंगे। लंबाई लिखिए आप, बगिया कितनी है x, और चौड़ाई 2x बराबर 800। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2 से आप इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 4 जा, तो x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 400। तो x बराबर √400। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट 20, तो प्लस लेने पर तो x बराबर आ गया आपका 20, और माइनस जब आप लेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, यानी लंबाई और माइनस में होती नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बगिया की लंबाई x बराबर 20 मीटर, और अगर हम बात करें बगिया की चौड़ाई तो वो क्या मानी थी हमने, वो हमने मानी थी 2x, डबल ही तो थी, तो 2 × x की वैल्यू 20 यानी 40 मीटर। तो आम की बगिया की लंबाई जो होगी, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे लंबाई को हमने माना था x, लंबाई चौड़ाई से, तो हमने चौड़ाई को हमें मानना चाहिए था। थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, यहाँ पर चौड़ाई के साथ से लगा था तो हमें यहाँ चौड़ाई मानना था, और ये लंबाई मानना था, क्योंकि लंबाई डबल थी ना, चौड़ाई x थी तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी थी, ये तो था। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा, यानी चौड़ाई हमने मानी थी, माना बगिया की चौड़ाई x और लंबाई चौड़ाई से दुगनी थी तो लंबाई 2x हो गई। अब क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई की वैल्यू कितनी है, लंबाई की वैल्यू है आपकी 2x और चौड़ाई की वैल्यू ओनली x, तो मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से x की वैल्यू 20 आ गई। तो बगिया की लंबाई क्या मानी थी हमने, 2x, ओफो 2x, बगिया नाराज हो गई, 2 × x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20, तो लंबाई आ गई 40 मीटर, और बगिया की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो वो आ रही है हमारी 20 मीटर। यानी बगिया की लंबाई और जो चौड़ाई है, लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। इस तरीके से आपकी ये बगिया की लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आ गई। एक बार इसका आंसर चेक लेते हैं, 4.4 का हम जो है, तो वही यानी 40 मीटर और 40 मीटर, और इसमें कहा है कि हाँ बगिया बनाना संभव है, तभी तो लंबाई चौड़ाई निकली है। तो आप भी लिख लीजिएगा बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया प्यारे, लेकिन किसी और की बना देना, आम की बगिया बनाना पॉसिबल है, संभव है। ओके, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वैसे भी आम का सीज़न चल रहा है इस टाइम, तो जाइए बाग में और लटक जाइए पेड़ों से, तो तोड़ के खाओ। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्या है देखिए, इसमें क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हैं, यदि हैं तो उनको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। इसमें कहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी दो फ्रेंड हैं, उनकी अगर एज को हम जोड़ दें दोनों की को तो 20 वर्ष आता है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। तो चलिए, तो फिलहाल हमें उनकी वर्तमान आयु पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं दोनों का योग दिया है हमें 20 वर्ष, तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और दोनों का योग 20 है, तो एक की x है, दूसरी कितनी होगी 20 माइनस x, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा, क्योंकि योग 20 वर्ष है ना। अब आगे क्या कहा है, अब आगे ये कहा है कि वर्तमान आयु बताओ, और ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का गुणनफल 48 था, यानी प्रश्नानुसार हमसे ये कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल बराबर 48 वर्ष था। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो मान लीजिए पहले मित्र की 4 वर्ष पहले की उम्र कितनी होगी, इस समय वो x का है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, 4 घटा दो साहब, x माइनस 4 का होगा। और दूसरा मित्र इस समय 20 माइनस x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो 4 घटा दीजिए आप, भाई पूर्व के लिए घटाते हैं ना, तो 20 माइनस x तो इस समय है, और 4 वर्ष पूर्व, तो 4 घटा दिया। अब ये दोनों मित्रों की 4 वर्ष पहले की उम्र आ गई, भाई इस समय x का था, 4 घटा दिया, 4 वर्ष पहले पहुंच गया, ये 20 माइनस x का था, इस समय 4 घटा दिया, ये भी 4 वर्ष पहले पहुंच गया, तो दोनों मित्रों की ये 4 वर्ष पहले की उम्र आ गई। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है इतना 48, ये प्रश्न में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 40 किधर गया, 48 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व x माइनस 4 तो ये है, इसको आप सॉल्व करें 20 माइनस 4 ये हो गया आपका 16, और ये माइनस x इज इक्वल टू 48। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x का 16 में 16x, x का माइनस x में x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में 16 4 जा 64, और माइनस 4 का x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। अब इनको आप RHS में लेकर जाइए, देखिए माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, 16x और 4x 20x हो गया, उधर जाएगा माइनस का 20x, और उधर पहले से 48 है, 64 इधर आएगा तो प्लस का 64 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो x स्क्वायर माइनस के 20x, इनको आप ऐड कीजिए, 8 और 4 12, 6 और 4 10, और एक कैरी 11, तो प्लस का 112 बराबर 0। इस तरीके से ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इस द्विघात समीकरण को आपने बहुत बार किया है, मैं तो थक गया सॉल्व कर करके, आप कर लीजिएगा। क्यों कर नहीं सकते क्या? इस द्विघात समीकरण का फैक्टर करना, अब ना भी हो तो क्या करना है, द्विघाचार्य जी पकड़िए ना, सीधाचार्य का फॉर्मूला उठाइए आप, द्विघाती सूत्र, ABC की वैल्यू निकालिए, कंपेयर करके वहाँ लगाइए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ लगा देना। चलिए मैं कहा देता हूँ, आप परेशान मत होइए। वैसे भी आप कहते ही सहम गए होंगे कि हमें करना है। चलिए देखिए, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 112, तो द्विघाती सूत्र से निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो x बराबर -b, b की वैल्यू क्या है -20, और एक माइनस पहले से है +20,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू 20 माइनस 20 और इसका स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112 और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो x बराबर 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 और माइनस 112 का करेंगे आप किस में, 4 में। तो 112 का अगर आप 4 में करोगे तो ये हो गया आपका 448 और बटे 2। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, क्यों? तो 400 में से 448 जाएंगे तो माइनस के 48 बचेगा और बराबर 2। अब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता -48, ये एक काल्पनिक नंबर यहाँ पर आ गया। और मैंने आपको बताया था ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ये अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते किसी भी द्विघात समीकरण के, उनका अस्तित्व ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर वो ज्ञात ही नहीं किए जा सकते ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि ऐसी बगिया बनाना, बगिया नहीं क्या उम्र वाली जो बात है, यानी इसमें कहा था क्या ये स्थिति संभव है, ये स्थिति संभव नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये 4.4 का, और इसमें आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आके हमें मालूम पड़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, स्मॉल है, अतः स्थिति संभव नहीं है। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू आती तो फिर संभव था, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो ये काल्पनिक नंबर हो गया, फिर ये स्थिति संभव नहीं है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मित्र x का दूसरा 20 माइनस x का और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्थिति संभव नहीं है, आप इस तरीके से लिख देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद एक आपका लास्ट प्रश्न बचता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये प्रश्न आगे नहीं सॉल्व होगा, बस इतना ही सॉल्व हो सकता था ये, और ये हो गया। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इतना ही सॉल्व करेंगे और आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रूट के अंदर अगर नेगेटिव मिल जाए तो फिर आप लिख देंगे वहाँ पर अतः ये स्थिति संभव नहीं है, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न बचता है 5। ये कह रहे हैं क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। उसकी लंबाई चौड़ाई बतानी है। देखिए यहाँ पर जो पार्क है ना, पार्क का परिमाप दिया है और उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी है हमसे, तो पार्क की लंबाई चौड़ाई पूछी है हमसे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लीजिए आप। दिया है पार्क का परिमाप, पार्क का जो परिमाप है, जो पैरामीटर है, जिसकी भुजाओं का योग है, वो हमें दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर, ठीक है। और पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी है, तो देखिए अगर पार्क आयताकार होगा मान लेते हैं तो उसका परिमाप क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पार्क का आयताकार पार्क या पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। परिमाप होता क्या है, चारों भुजाओं का योग यानी 2l प्लस b, 2 अगर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, तो 2 से आप काट दीजिए 40 बार, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग दे रखा है वो 40 दे रखा है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ मान लें कि माना पार्क की लंबाई बराबर l और दोनों का योग 40 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो पार्क की चौड़ाई आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस l,
ठीक है। अब हमें दिया है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल 400। तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई L और चौड़ाई 40 माइनस L बराबर 400। तो L का 40 में करेंगे 40L और L का L में करेंगे L स्क्वायर बराबर 400। तो अब इनको आप आयचस में ले जाइए, तो L स्क्वायर उधर जाके ये माइनस के 40L और ये बराबर प्लस के 400 बराबर 0। तो इस तरीके से L की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आप जब कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, ALX यानी AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C बराबर 0। तो यहाँ पर L स्क्वायर का गुणांक A और यहाँ पर 1, तो A की वैल्यू 1, यहाँ पर L का गुणांक B और यहाँ पर L का गुणांक -40, तो B की वैल्यू -40 अचर पद और यहाँ पे 400। अब द्विघाती सूत्र, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहा है इस इक्वेशन में वो L आ रहा है, तो L बराबर होगा ये फॉर्मूला, L बराबर माइनस के B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो L बराबर माइनस B की वैल्यू -40 और एक माइनस पहले से है तो +40 और प्लस माइनस अंडर रूट B की वैल्यू है आपकी 40, ठीक है, माइनस का 40 का स्क्वायर और -4A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू है आपकी 400, कितना है 400 और अपॉन में 2 इंटू A की वैल्यू 1। तो L बराबर यहाँ पर आपको हो गया 40 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आप देखेंगे तो 40 का स्क्वायर -40 का हो गया 1600 और यहाँ 400 चौका 1600 बटे 2, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो क्या आएगा, L बराबर आएगा 40, कितना आएगा सिर्फ आपका 40, जबकि 1600 माइनस 1600 0, ठीक है, ये तो 0 हो गया और इतना पार्ट और ये 40 बटे 2 बचा आपका और इससे ये काट दीजिए तो L बराबर आ जाएगा आपका 20 मीटर, यानी जो पार्क था उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है। और बात करें हम चौड़ाई की, तो चौड़ाई यहाँ से आ जाएगी आपकी 40 माइनस L यानी 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर, यानी उस पार्क की लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है।